गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग सेट्स चैप्टर में अब 1C के लिए आगे काम करते हुए, और सेट चैप्टर में अगर हम 1C के लिए बच्चों काम कर रहे हैं तो जरा देखिए, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है सबसेट की। सबसेट की बच्चों डेफिनेशन है। सबसे पहला काम सेट चैप्टर में 1C के लिए सबसेट के डेफिनेशन। टॉपिक है सबसेट्स। ये सबसेट की डेफिनेशन ये कहते हैं कि ए सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए कोई सेट है और उसके सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए बी का बच्चों सबसेट कहलाएगा। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। अगर कोई सेट ए है तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। और ये जो नीचे ऐसे करके बच्चों लगा दिया गया है तो ये कहलाता है इक्वल सेट, कि ये इक्वल भी हो सकता है। ए के सारे एलिमेंट बी में चाहिए तो ए के सारे एलिमेंट बच्चों अगर हमें बी में चाहिए तो ये 1 2 और बी जो है 1 2 3, ए के सारे एलिमेंट बच्चों बी में मौजूद हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। अगर बच्चों ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए बी का सबसेट है। और ए बी का सबसेट होने के बाद बच्चों ए के सारे एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि जितने भी हैं वो सब बी में हो जाएं। जैसे इस समय ए बी का सबसेट है, और अगर इसमें बच्चों 3 और आ गया तो ये इक्वल हो जाएगा। अब भी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, देन ए इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी। इक्वल सेट भी है। दूसरा डेफिनेशन अभी मैं रिटन में भी दूंगा आपको बच्चों। सुपर सेट, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। बी ए का सुपर सेट है एंड बी राइट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। इसको मैं अपनी दृष्टि से डेफिनेशन नहीं मानता। अरे इसमें क्या डेफिनेशन में कुछ नया थोड़ी आ गया, ठीक है। ये नई डेफिनेशन आपके बुक में बनी हुई है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बी इससे ज्यादा बड़ा है, यानी इसका सुपर है, तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, देन रिटन एज दिस। इसमें क्या उलट के लिख दिया, बी सुपर सेट है। अब प्रॉपर सबसेट क्या है बच्चों? हम ये कहते हैं अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी का सबसेट है और ए बी को इक्वल नहीं है, देन ए इज द कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी का प्रॉपर सबसेट, देखिए ए बी का सबसेट है लेकिन ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो आपको यह बताएं कि जो सेट जितने भी होंगे वो सब बी के क्या कहलाएंगे? देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी के प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट एज, देखिए ए इज द दिस। अब ये बुक में आपके है इसलिए है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है बच्चों। यहां इक्वल टू का साइन हट गया। अब मैटर क्या आया? प्रॉपर सबसेट को समझाने की बात आई। प्रॉपर देखिए डेफिनेशन, अगर ए सेट लिया जाए, ए सेट, और मैं ले लूं 1 2 3, अभी मैं कुछ आगे भी बताने जा रहा हूं, और इसके सबसेट की बात करूं बच्चों। देखिए सबसेट, सबसेट एक नल सेट होता है बच्चों। एक 1 आ गया इसके सबसेट, फिर ये 2 आ गया, फिर ये बच्चों 3 आ गया, और फिर आ गया 1 2, ये सब इसके सबसेट होंगे। फिर बच्चों 1 3 आ गया, फिर बच्चों 2 3 आ गया, और फिर 1 2 3 आ गया। ये अब इन्होंने कहा ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। कोई सेट ए है वो बी का सबसेट है, और ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, तो देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो यहां पर हम इन सबको ए मान लेते हैं, और ये ए जो है इसके मैंने सबसेट लिख दिया, ये बी है। सपोज ये क्या है बच्चों? बी। तो इसमें जितने भी ए के जितने भी सेट हैं, ये
जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं एक ही वैल्यू, सब इसके सबसेट हैं। ठीक है, इसके इतने सबसेट हो सकते हैं, नल सेट। अभी सब और भी बातें अभी समझा रहे हैं, अभी आप देखते रहिए। ये आ गया, फिर बच्चों ये आ गया, फिर सब इसके सबसेट हैं। सबसेट मतलब इससे छोटे हैं, लेकिन सब ये इसमें बिलोंग करते हैं, ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, सब ए के जितने एलिमेंट हैं वो सब बी में हैं, तो ए बी का क्या हो गया बच्चों, सबसेट हो गया। अब क्या है, ए बी का बच्चों अगर सबसेट हो गया, तब अगर ये इसका सबसेट है, इक्वल नहीं है, ये इसका सबसेट है, इक्वल नहीं है, ये इसका सबसेट है, इक्वल नहीं है, बस ये इसका सबसेट है लेकिन इक्वल है, तो फिर इसे छोड़ दीजिए, इस वाले को, तो बाकी सब जितने भी हैं, इसको ए मानिए, इसको ए, इसको ए, इसको ए, इसको ए, इसको ए, तो ये सब बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे, और प्रॉपर सबसेट होंगे बच्चों। क्या होंगे, प्रॉपर। और ये वाला क्या कहलाएगा, जो इक्वल है, वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन है उसे मैं रीड कर दे रहा हूं। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, एंड वी राइट ए इज द सबसेट ऑफ। आप इस बात पर ज्यादा मत जाइए, आप ये सेट बी वाला ले लीजिए, इसके सबसेट लिख लीजिए सारे। अभी सब लिखना भी सिखा रहा हूं और आगे। अब ये सब ए मान लिए, ये सब ए मान लिए, ये सब इसके सबसेट हैं, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। और ये इसके इक्वल है, तो ये वाला सेट इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तब अब इसके बाद इस पर एग्जाम्पल पर चर्चा बाद में होगी, और हेडिंग पड़ेगा सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। अब ये सब थ्योरी में रिटन में दे रहा हूं आपको, देखते रहिएगा। सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट, ठीक है। अब सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट पर यहां पर वहां से ये चीज पहले अगर मैं बताता तो ज्यादा आपको अच्छा समझ में आता, वो जो प्रॉपर वाला मैटर था। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, देखिए ए एक कोई भी सेट है, नल सेट उसका सबसेट होता है, नल सेट उसका सबसेट होता है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर दूसरी बात, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे ये 1 2 3 है, ये अपने आप का ही सबसेट है। और फिर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। अगर किसी सेट में बच्चों n एलिमेंट है तो उसमें टोटल सबसेट 2 की पावर n होंगे। ठीक है, अब यहीं से एक चर्चा होगी, और फिर यहां से अगर आप इसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर को फिर से अपने माइंड में लेके चलेंगे तो मुझे लगता है तब आपको ज्यादा अच्छा बच्चों क्लियर होगा। प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाली बात तब ज्यादा अच्छी क्लियर होगी। देखिए जरा मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, मैं आपको जो बता रहा हूं उसे सुनिए ध्यान से। एक सेट है ए सेट है 1 2 3, यह है बच्चों 1 2 3। जैसे आप बैठे होते मेरे सामने तो मैं आपसे पूछता कि बताइए मेरी जेब में, वो सॉरी आपकी जेब में, अच्छा नहीं लगेगा, आपकी जेब में बच्चों 10 रुपए हैं, किसी की जेब में उससे ज्यादा रुपए किसी के पास नहीं है। अब क्या होगा, उससे जितने छोटे वाले हैं वो सब उसके सबसेट होंगे, यानी उससे छोटे होंगे। जैसे जिसके पास 9 है, जिसके पास 8 है, जिसके पास 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब मेरे पास है नहीं कुछ भी, लेकिन मैं भी उससे छोटा कहलाऊंगा, यानी उसका सबसेट कहलाऊंगा। तो मेरी जेब में अगर 1 भी रुपया नहीं है तो मैं उससे छोटा कहलाऊंगा। ठीक है, वैसे ही जो इसका जो सबसेट है, ये जो ए सेट, अब सबसेट बनाना सीखिए। सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, देखिए नल सेट, ये नल सेट इसका सबसेट हो गया बच्चों। नल सेट के बाद एक एलिमेंट इसमें 1 आया, ये इसका सबसेट हो गया। फिर बच्चों 2 लिखा, ये इसका सबसेट हो गया। फिर बच्चों 3 लिखा, फिर बच्चों क्या लिख दिया 1 2, और फिर लिख दिया 1 3, फिर लिख दिया 2 3, और फिर लिख दिया 1 2 3। अब आपको बताएं इसके सबसेट टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हैं। इस पर चर्चा बाद में करेंगे। देखिए नल सेट इसका सबसेट है। मैंने आपको बताया कि क्लासरूम में अगर किसी के पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 1 भी नहीं है तो मैं उससे छोटा कहलाऊंगा। वैसे ही नल सेट इसका सबसेट मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें तो कंटेन करते हो। तो ये जो है ये बच्चों इससे छोटा है, जैसे ये है इसका, ये इसमें कंटेन करता है 1,
2 इसमें कंटेन करता है, तो ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, सब कंटेन कर रहे हैं। और लिखने का तरीका 1 2 3 वाले, फिर 1 2 वाले, फिर 1 3 वाले, फिर 2 3 फिर वाले, फिर 1 2 3 वाले बच्चों। और नल सेट याद रखिए, ये भी इससे छोटा है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो वही इक्वल टू आता है इसीलिए। और वो प्रॉपर इम्प्रॉपर वाला फिर से एक बार कॉपी पे आप लिखे हो तो समझिएगा, मैं रिटन में भी दे रहा हूं। और ये नल सेट हर एक का सबसेट होता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है सबसेट की। थर्ड प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर n पहले से तय हो जाएगा बच्चों। कैसे, जरा देखिए ध्यान से। यहां पर कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 2 की पावर 3 इसके सबसेट होंगे, यानी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं सबसेट लिखना फिर से एक बार सिखा रहा हूं, और मुझे लगता है ये बेहद जरूरी भी है बच्चों। और सबसेट लिखने में देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं, जैसे ये है सबसेट, इसके सबसेट लिखने हैं 1 2 3 4, इसके सबसेट लिखने हैं। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि ये चैप्टर कठिन होता है, तो इसके सबसेट में लिखना सिखा रहा हूं, इसीलिए धीरे धीरे सब आपको बता रहा हूं। सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए बच्चों, ये नल सेट, फिर 1 लिख दीजिए, नल सेट जरूर, फिर बच्चों 2, फिर 3, फिर 4। अब पहले से तैयारी कर लीजिए, 2 की पावर 4 सबसेट होंगे, अभी आ रहा है देखिए। फिर बच्चों कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3 1 4। अब क्या करा, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर 2 को 3 2 को 4 के साथ, पहले 2 के पेयर, 2 को 3 और 2 को 4 के साथ, फिर बच्चों 3 को 4 के साथ, फिर क्या ले लीजिए, 3 को 4 के साथ, ये ले लिया। 3 को 4 के साथ ले लेने के बाद फिर ले लीजिए 1 2 3 1 2 4, 3 3 के पेयर, 1 2 3 1 2 4, फिर बच्चों ले लीजिए 2 3 4, ये हो गया 2 3 4। 2 3 4 के बाद बच्चों 1 3 4, कोई रह ना जाए, कोई गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए और सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। अब 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया सबसेट, ये सब सबसेट ऑफ ए है। जरा 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 होने चाहिए। जरा काउंटिंग करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया 16 बच्चों, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि सबसेट कैसे लिखे जाते हैं। अब मैं आपको बार बार एक ही चीज बच्चों रिपीट करूं, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब सबसे पहला काम थोड़ा मोटिवेट कर देता हूं 1 मिनट तक, ठीक है। सबसे पहला काम, बहुत से लोगों का क्लास वर्क नहीं आता। जिस दिन मैं क्लास वर्क का पेपर देता हूं वो उस दिन नहीं आता। जिनको मैं बताऊं नेम लिखता हूं क्लासरूम में, वो ओके सर यस सर नहीं लिखते, ये गलती करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों बार बार आप एक ही चीज पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल की बुक का पूरा नाम, अरे आप लोगों को बता दिया बच्चों, वो ऑप्टिमा की है। जिस भी शॉप पे जाएंगे वो आपको ऑप्टिमा जो है उस नाम से दे देगा। अब राइटर का आप नाम जानना चाहते हैं तो राइटर का नाम भी आपको दे दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम आपको ये बताएं, उस बुक को ऑप्टिमा की बुक कहते हैं। अब उसको देख के आप क्या करेंगे, जब आप शॉप से लाएंगे तो देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बुक तो ऑप्टिमा की है, उसको देख के आपको शॉप पे जो जिस आप सब लोगों को पता है कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, उसमें कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके राइटर का नेम है डॉक्टर राम मोहन, ठीक है। अब ये भी आपको पता चल गया आप कैसी लगती है। अब लगती कैसी है तो भाई ये आप वहाँ पर जाके देखिए कि वो लगने में कैसी है बच्चों, ठीक है। आप लोग भी मजाक वाली बात पूछते हैं, इसलिए मुझे मोटिवेट करना पड़ता है। ऑप्टिमा, फिर उसके बाद उसके राइटर का नेम डॉक्टर राम मोहन, ये ले लीजिए अब जल्दी से। तो हम प्रैक्टिकल जल्द से जल्द आपको दे रहे हैं, फिर आप उसमें करते जाइएगा और मुझे भिजवाइएगा कॉपी बच्चों, तो फिर मैं आपको चेक करके उसको दूंगा। क्योंकि 20 मार्क्स का बच्चों प्रैक्टिकल होता है और वो होके ही रहेगा। प्रैक्टिकल वगैरह सब पेपर वगैरह सब मार्च में होंगे।
या वो सॉरी 11th में तो फरवरी में होंगे शायद, ठीक है, वो सब बात की बातें हैं बच्चों। और 12th में भी, बोर्ड में भी सब काम हो रहे हैं, CBSE भी अपने सब काम कर रहे हैं, और स्कूल भी अब धीरे धीरे कभी ना कभी जल्दी से खुलेंगे कम बच्चों के लिए, या जैसा भी रूल होगा वो तो गवर्नमेंट का रूल है। तो बच्चों बार बार एक ही चीज़ पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, इसके नोट्स आ रहे हैं बच्चों, उसे भी देखिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।